तो गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है और अपडेट है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की ओर से, जहां कई सारी वैकेंसियां हैं वो निकली है, जैसे कृषि प्रयोगशाला, फार्म मैनेजर, लैब असिस्टेंट और भी कुछ वैकेंसियां हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन 12/7/2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की ओर से, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 13/7/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और ये चलने वाले हैं 12 अगस्त 2023 तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ऑनलाइन ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो रहे हैं। वर्तमान में देखिए आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर है उसके एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एयू जोधपुर है, यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है, उसमें भी वैकेंसी आई हुई है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो चल रहे हैं। अब फाइनली है कोटा ने भी यहाँ पे निकाल दी और 12 अगस्त यहाँ पे इसकी लास्ट डेट है। बात करते हैं अपन वैकेंसियों की, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया आपके सहायक कुल सचिव है, इसकी यहाँ पे 1 पोस्ट है। फिर देखिए तकनीकी सहायक या फार्म मैनेजर है, इसकी यहाँ पे 4 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन की 2 पोस्ट है। आशुलिपिक की 3 पोस्ट है। प्रयोगशाला सहायक की 5 पोस्ट है। यहाँ पे लैब असिस्टेंट है, इसकी टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट है। क्लर्क ग्रेड द्वितीय की 9 पोस्ट है। आशुलिपिक ग्रेड थर्ड की 6 पोस्ट है। पुस्तकालय सहायक की 1 पोस्ट है। इसके अलावा कृषि प्रयोगशाला की बात करें तो कृषि प्रयोगशाला की यहाँ पे केवल 2 ही पोस्ट है। कितनी है कृषि प्रयोगशाला की? यहाँ पे केवल देखिए 2 पोस्ट है कृषि प्रयोगशाला की। वाहन चालक की बात करें तो 1 पोस्ट है। केयर टेकर की यहाँ पे 2 पोस्ट है और वाहन चालक T1 है, इसकी यहाँ पे 8 पोस्ट है। देखिए बात करते हैं ये जो वैकेंसी है इसकी टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे देखिए 44 टोटल पोस्ट है इन वैकेंसियों की, जिसमें कृषि प्रयोगशाला की 2 पोस्ट है, फार्म मैनेजर की 4 पोस्ट है और इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक की 5 पोस्ट है। अब देखिए ये जो वैकेंसियां हैं इनका कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन आप देख लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की, तो www.aukota.org से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा AU कोटा रिक्वायरमेंट 2023 से भी आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा शुल्क की, तो सबसे पहले देखिए जो सहायक कुल सचिव है जिसकी आपके 1 पोस्ट है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म है जो जनरल हो गए, इसके अलावा क्रिमिनल श्रेणी के OBC और MBC के जो स्टूडेंट है उनके लिए 1600 रुपए हैं। इसके अलावा देखिए नॉन क्रिमिनल श्रेणी के OBC MBC और EWS के स्टूडेंट है उनके लिए 1200 रुपए हैं। फिर बात करते हैं ST SC और इसके अलावा जो विशेष योग्यजन है उनके यहाँ पे 800 रुपए। किस पोस्ट के लिए? सहायक कुल सचिव के लिए। फिर बात करते हैं तकनीकी सहायक फार्म मैनेजर या लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग, इसके अलावा राजस्थान की क्रिमिनल श्रेणी के OBC MBC के जो स्टूडेंट है उनके लिए 1400 रुपए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के OBC MBC या EWS के जो स्टूडेंट है उनके लिए 1000 रुपए। फिर विशेष योग्यजन और ST SC के जो स्टूडेंट है उनके 700 रुपए। किसके लिए? तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर या फिर लैब टेक्नीशियन के। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं आशुलिपिक, प्रयोगशाला सहायक, क्लर्क ग्रेड द्वितीय, आशुलिपिक ग्रेड थर्ड, पुस्तकालय सहायक, कृषि प्रयोगशाला, केयर टेकर, वाहन चालक और वाहन चालक T1। इसके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करें तो जनरल और राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के OBC MBC के जो स्टूडेंट है उनके लिए 1000 रुपए हैं। इसके अलावा राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के OBC MBC और EWS के जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे 750 रुपए। ST SC और जो विशेष योग्यजन है उनके लिए यहाँ पे 500 रुपए रखे हैं। पोस्ट की बात करें तो ये देख लीजिए कौन कौन सी पोस्टों के लिए कितनी फीस है, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फीस कितनी लग रही है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आयु सीमा की, तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि उपयुक्त विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, यानी आपकी मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए, अधिकतम एज 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो अधिकतम एज है उसमें यहाँ पे देखिए कुछ कैटेगरी को छूट भी दी गई है, मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल मांगी गई है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मेन यहाँ पे देखिए वेतनमान की बात करें यानी आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो आपका जो 2 साल का परीक्षा काल होगा उसमें देखिए यहाँ पे सैलरी बता रखी है। सबसे पहले सहायक कुल सचिव L14 के अंतर्गत आता है, जिसमें 39,300 रुपए आपको मिलेगा जो परीक्षा काल 2 साल का होगा ना उसके अंतर्गत। तकनीकी सहायक या फार्म मैनेजर L11 के अंदर आता है, 26,500 मिलेगा। लैब टेक्नीशियन L10 के अंदर आता है, 23,700 सैलरी मिलेगी। आशुलिपिक L10 के अंदर आता है, 23,700 मिलेंगे। प्रयोगशाला सहायक L8 के अंदर आता है जिसमें 18,500 आपको सैलरी मिलेगी। क्लर्क ग्रेड द्वितीय की बात करें तो L5 के अंदर आता है, 14,400 मिलेंगे। आशुलिपिक ग्रेड थर्ड है, ये भी L5 के अंदर आता है, 14,400। पुस्तकालय सहायक है, ये भी L5 के अंदर आता है, 14,400 आपको सैलरी मिलेगी। कृषि प्रयोगशाला की बात करें तो ये भी L5 के अंदर आता है और 14,400 इसमें आपको सैलरी मिलेगी। वाहन चालक भी L5 के अंदर आता है जिसमें 14,400 आपकी सैलरी मिलेगी। केयर टेकर भी L5 के अंदर आता है, 14,400 मिलेगी। इसके अलावा वाहन चालक T1 है, ये L4 के अंदर आता है, 13,500 मिलेगी। ये जो सैलरी है वो 2 साल का आपका जो परीक्षा काल होता है उसके अंतर्गत जो सैलरी मिलेगी वो है, बाकी 2 साल बाद फिर आपकी सैलरी है वो बढ़ जाएगी, नीचे यहाँ पे बता रखा है। ये जो वैकेंसी है ये देखिए गवर्नमेंट के अंडर में ही होती है, यानी गवर्नमेंट की ये वैकेंसियाँ होती है, ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट
है। फिर देखिए यहाँ पे योग्यता दे रखी है, सबसे पहले सहायक जो कुल सचिव है इसकी यहाँ पे योग्यता दे रखी है, मास्टर डिग्री चाहिए यहाँ पे इसके लिए। नेक्स्ट फिर देखिए तकनीकी सहायक के लिए दे रखा है, तकनीकी सहायक या फार्म मैनेजर है, इसके लिए देखिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या फिर यदि आपने फॉरेस्ट्री से कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो फार्म मैनेजर के लिए। देखिए अपन बात करें लैब टेक्नीशियन की, तो लैब टेक्नीशियन के लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री से यदि आपने कर रखा है तो आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। फिर आशुलिपिक का दे रखा है जो कि आप देख लेना। बात करें प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट है, तो लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे दे रखा है आप 12वीं पास होने चाहिए साइंस फैकल्टी से। साइंस मतलब आप यदि विज्ञान से 12वीं पास कर रखे हो, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से, बायोलॉजी स्ट्रीम से या फिर मैथमेटिक्स स्ट्रीम से यदि आपने 12th कर रखी है तो आप प्रयोगशाला सहायक के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे देखिए विज्ञान विषय दे रखा है तो आप प्रयोगशाला सहायक के लिए एलिजिबल हो, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। पुस्तकालय सहायक का यहाँ पे दे रखा है आप 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान की आपके पास डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। कृषि पर्यवेक्षक की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है आप 12वीं पास होनी चाहिए एग्रीकल्चर से या फिर आप बीएससी ऑनर्स या फिर हॉर्टिकल्चर से यदि आपने कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। वाहन चालक के लिए यहाँ पे दे रखा है देखिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास देखिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्ष का वाहन चालक का आपके पास अनुभव होना चाहिए, मोटर मैकेनिक कार्य का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ये कुछ यहाँ पे दे रखा है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वो आप देख लेना। केयर टेकर है, इसकी यहाँ पे योग्यता दे रखी है देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए तो आप केयर टेकर है वो बन सकते हो। फिर वाहन चालक के लिए देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चयन की प्रक्रिया दे रखी है। सबसे पहले बता रखा है कि चयन हेतु लिखित में आपका पेपर होगा। इसके अलावा जिनमें दक्षता परीक्षा होगी उनकी सबकी डिटेल है www.auquota.org पे दे रखी है। ये जो सभी वैकेंसियां हैं इनके एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आप AU कोटा से फिल कर सकते हो, ये जो वेबसाइट है यहाँ से। इसके अलावा इन सभी वैकेंसियों का सिलेबस एग्जाम पैटर्न यहाँ से आप देख सकते हो। हम आपको कुछ वैकेंसियों का प्रोवाइड भी करवा देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बता रखी है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि यदि आप एक से अधिक वैकेंसियों के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे आप कृषि प्रयोगशाला का करना चाहते हो तो आपको अलग से ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अलग ही आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आप प्रयोगशाला सहायक का करना चाहते हो तो उसका आपको अलग करना पड़ेगा, अलग ही उसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जितनी वैकेंसियों का आप करना चाहते हो उन सभी का आपको अलग अलग करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि आप जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बता रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी अंकित करें जिस पर परीक्षा साक्षात्कार संबंधी जो भी सूचनाएं SMS या ईमेल के माध्यम से आपको मिल सके। तो आप अपना चालू मोबाइल नंबर देना और ईमेल आईडी भी सही देना ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको टाइम पे मिल सके। अब देखिए ये जो वैकेंसी है इसकी यहाँ पे और डिटेल दे रखी है जो कि आप पढ़ लेना। अभी वर्तमान में है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है उसके भी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन वो आपके ऑफलाइन फिल हो रहे हैं, यानी फिल होके और फिर आपको वहाँ पे या तो डाक से भेजो या फिर आप खुद जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए जॉबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसके भी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, उसके भी कई सारे वीडियो हमने डाला हुआ है। पूरा फॉर्म फिल करके भी हमने बताया था, वीडियो बनाया था, लेकिन यूट्यूब ने वो वीडियो है वो रिमूव कर दिया है। जॉबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो हमने भर के बताया था कि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ वो वीडियो हो गया था, तो इसलिए यूट्यूब ने वो वीडियो रिमूव कर दिया। तो आप जॉबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो वैकेंसी है 430 पदों पर निकाली गई है उसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा कोटा के एप्लीकेशन फॉर्म है वो 13 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। तो इन सभी वैकेंसियों के आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ये PDF लेना चाहे तो आप ले लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।